हम्म, अब बंद करिए, मतलब लाइट आने लगता है उधर बाहर से। ठीक है सर, मिलते हैं। चलिए दोस्तों, प्यारे छात्रों, तो हम ट्विंकल सर सबसे पहले आज हम आपको लेके आएंगे इंग्लिश की ओर। ठीक है, इंग्लिश में जहाँ बहुत सारे बच्चे डरते रहते हैं, तो ऐसे सेक्शन को लेके आ रहे हैं जहाँ से आप 20 से 25 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। 10 नंबर तो सब्जेक्टिव में फिक्स है, जहाँ पे मिलान करने वाले होते हैं, और बाकी राइटर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी होते हैं 10 से 15, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस टॉपिक से हम उसको आपको बताने का काम करेंगे, और आशा करेंगे कि यहाँ से आपको 20 से 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप आसानी से सही सही बना के आए। तो अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट में अपने सुझाव को लिखने का काम करना, और चैनल को अंततः सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज सेक्शन की ओर। किस सेक्शन की बात करेंगे? प्रोज सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, किस सेक्शन की बात करेंगे? प्रोज सेक्शन की बात करेंगे। उसके अंतर्गत हमने चैप्टर, देखिए प्रोज सेक्शन के अंतर्गत हमें 11 चैप्टर पढ़ने होते हैं, और पोइट्री सेक्शन के अंतर्गत हमें 10 चैप्टर पढ़ने के होते हैं। हम उन 21 चैप्टर को बारी बारी से अच्छे ढंग से देखेंगे कि ताकि वहां से आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को हम एग्जाम में कवर कर सकें। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट है एक चैप्टर है जिसका नाम है मैरिज प्रपोजल। देखिए, मैरिज प्रपोजल जो लिखा गया वो एंटन पी चेकअप के द्वारा लिखा गया। इसके राइटर क्या है? एंटन पी चेकअप। ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछते हैं कि ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, तो रिटन बाय किसके द्वारा? एंटन पी चेकअप के द्वारा। याद रखिए कि ये मैरिज प्रपोजल है क्या, तो ये वन एक्ट प्ले है। मैरिज प्रपोजल क्या है? ये वन एक्ट प्ले है। नेक्स्ट बताइएगा, याद रखिएगा, ये एंटन पी चेकअप, ये एंटन पी चेकअप का जो जन्म हुआ था वो 1860 में हुआ था। कब हुआ था? एंटन पी चेकअप का जो बॉर्न हुआ था, एंटन चेकअप वाज बॉर्न, एंटन पी चेकअप वाज बॉर्न, तो बॉर्न इन 1860 एंड डाइड इन 1904। कहाँ के राइटर थे? इज ए रशियन राइटर। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के निवासी थे? रसिया के निवासी थे, और इसीलिए इन्हें रशियन राइटर कहा जाता है। यहां से एक तो होगा कि मिलान करने के टाइप में क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, और उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, क्या होगा? एंटन पी चेकअप। एंटन ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश, तो क्या? वन एक्ट प्ले। उसके बाद एंटन पी चेकअप वाज बॉर्न, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। एंटन पी चेकअप वाज डाइड, आपको यहां से क्वेश्चन एक मिलेगा ऑब्जेक्टिव। एंटन पी चेकअप वाज ए डैश राइटर, तो कहां के रहने वाले थे? इज ए रशियन राइटर। ठीक है, यहां से आपके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत इज माई होम। देखिए, भारत इज माई होम को किसने लिखा? इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 1897 एंड डाइड इन 1969, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1969 में हुई थी। याद रखिएगा, भारत इज माई होम क्या है? ये स्पीच है। ठीक है, क्या है? स्पीच है। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ कराने वाले थे? तो इंडिया के रहने वाले थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया? इंडियन राइटर कहा गया। आपसे यहां से क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन विच कंट्री, तो किस कंट्री में इनका जन्म हुआ था? इंडिया में जन्म हुआ था। ठीक है, आशा करते हैं ज्यादा से ज्यादा समझ रहे होंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किस टाइप से बनाते हैं एक लाइन से आपके पता चल रहे होंगे। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम क्या है? एक स्पीच है। तो आई हैव ए ड्रीम इज ए डैश, तो क्या है? तो स्पीच। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या डालेंगे? स्पीच डालेंगे। नेक्स्ट है कि आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि मार्टिन लूथर किंग वाज बोर्न, तो बोर्न इन 1868, 1868 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। एंड मार्टिन लूथर किंग वाज डाइड 1929, 1929। एंड मार्टिन लूथर किंग वाज बोर्न इन विच कंट्री? तो इन अमेरिका, अर्थात मार्टिन लूथर किंग का बोर्न कहां हुआ था? अमेरिका में हुआ था। मार्टिन लूथर किंग वाज ए डैश राइटर,
कौन से राइटर? अमेरिकन राइटर। कौन से राइटर? अमेरिकन राइटर। ठीक है। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय सिगा नोया। द आर्टिस्ट को किसने लिखा था? चैप्टर को किसने लिखा? सिगा नोया ने लिखा। किसने लिखा? सिगा नोया। द आर्टिस्ट क्या है? ए शॉर्ट स्टोरी। द आर्टिस्ट इज ए डैश। तो क्या डैश? तो शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा यहां से, सिगा नोया वाज बोर्न 1889, 1889 सॉरी 1880 सॉरी 89 नहीं 83, 1883 एंड डेथ इन 1971। इनका जन्म, सिगा नोया का जन्म हुआ था 1883 में और सिगा नोया की मृत्यु जो हुई थी 1971 में हुई थी। ठीक है। अब ये सिगा नोया रहने वाले कहां थे? तो सिगा नोया वाज बोर्न विच कंट्री? जापान। और सिगा नोया वाज ए डैश राइटर। कौन से राइटर? जापानी राइटर। सिगा नोया वाज ए डैश राइटर। विच राइटर? जापानी राइटर। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, द अर्थ, द अर्थ के राइटर कौन है? एच.ई. बेट्स। द अर्थ के राइटर कौन है? एच.ई. बेट्स। द अर्थ इज रिटन बाय एच.ई. बेट्स। द अर्थ इज रिटन बाय एच.ई. बेट्स। ठीक है। अब ये द अर्थ क्या है? ए शॉर्ट स्टोरी। द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी। क्या है? शॉर्ट स्टोरी। एच.ई. बेट्स वाज बोर्न 1905, 1905 एंड डेथ इन 1974। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1974 में हुई थी। इन विच कंट्री? इन इंग्लैंड। किस देश में इनका जन्म हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है। अब ये कहां के राइटर थे? यहां से क्वेश्चन आएगा कि एच.ई. बेट्स वाज ए डैश राइटर। किस टाइप के राइटर थे? कहां के राइटर थे? ब्रिटिश राइटर थे। एच.ई. बेट्स इज ए डैश राइटर। तो कहां के? तो ब्रिटिश राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पिंच ऑफ स्नूप, ए पिंच ऑफ स्नूप इज रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। अर्थात ए पिंच ऑफ स्नूप किसके द्वारा लिखा गया था? मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मनोहर मालगोनकर के द्वारा। ठीक। अब है कि यहां बात की ए पिंच ऑफ स्नूप इज ए डैश। तो ये क्या था? एक शॉर्ट स्टोरी था। ए पिंच ऑफ स्नूप क्या था? एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसके में हम लोग नानू काका के बारे में जाने थे। किसके बारे में थे? नानू काका और उनकी चालाकी के बारे में जाने थे। ठीक है। अब ये ए पिंच ऑफ स्नूप इज रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर वाज बोर्न 1913, 1913 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। एंड मार्टिन लूथर किंग अर्थात मनोहर मालगोनकर वाज डाइड 2010। अर्थात कि मनोहर मालगोनकर का निधन कब हुआ था? मृत्यु कब हुई थी या डेथ कब हुई थी? तो वह हुआ था 2010 में। मनोहर मालगोनकर वाज बोर्न इन विच कंट्री? इन इंडिया। एंड डैश राइटर, मनोहर मालगोनकर वाज ए डैश राइटर। कहां के राइटर थे? इंडियन राइटर थे। कहां के राइटर थे? इंडियन राइटर थे। ओके, चलो आगे देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब बताइए किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? आपसे क्वेश्चन यहां कैसे पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। अब याद रखिएगा, इसमें पॉइंट्स नहीं लिखे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए डैश। तो ये थे एस से। क्या था? एस से था। क्या था? एस से था। ठीक है। अब है कि महात्मा गांधी वाज बोर्न। तो महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1869 एंड महात्मा गांधी वाज डाइड 1948। अर्थात 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन हैंड ऑफ फैनेटिक, एक फैनेटिक के हाथों, एक कट्टरपंथी के हाथों इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है। महात्मा गांधी वाज ए डैश राइटर। किस कहां के राइटर थे?
इंडियन राइटर थे। और बोर्न इन विच कंट्री, तो इन इंडिया, इंडिया में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देख, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये लिखा गया था बेट्रल रसल के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, बेट्रल रसल। बेट्रल रसल मतलब एंड्रू रसल, उसका कोई एंड्रू रसल नहीं है, यहाँ राइटर का नाम है, वो खिलाड़ी है, छोड़ दे। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय बेट्रल रसल। अब ये है क्या, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज ए एसे, एक निबंध है। बेट्रल रसल वाज born in 1872 and death in 1970, अर्थात इनका जन्म हुआ था 1872 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1970 में। ठीक है, बेट्रल रसल वाज born in which country, तो इन इंग्लैंड, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड, और इंग्लैंड को क्या कहा जाता है, ब्रिटिश कहा जाता है, अर्थात इन्हें एक ब्रिटिश राइटर के तौर पर जाना जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट देख, देखो नेक्स्ट, ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न किसके द्वारा लिखा गया, जर्मन ग्रीड के द्वारा। ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय जर्मन ग्रीड। ए चाइल्ड इज बोर्न इज ए क्या, एसे। ए चाइल्ड इज बोर्न इज ए एसे, एसे मतलब एक निबंध है। अब बात आता है जर्मन ग्रीड वाज बोर्न, बोर्न कब हुआ था, 1939, 1939। इज नॉट डेड, अर्थात लगभग 1980 की बात उनकी होती है कि 1980 में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन आपके बुक्स में ये दिए नहीं गए हैं। ओके, नेक्स्ट देख लो, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय डीएल शेयर्स, है ना। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय डीएल शेयर्स, है ना। अब ये हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, एक एसे है। हाउ फ्री इज द प्रेस इज ए एसे। अब यहां बात आती है, इसको हटा, अब है ना, डीएल सायर्स वाज बोर्न तो 1893 एंड डेथ इन 1974, अर्थात डीएल सायर्स का जो जन्म हुआ था 1893 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, 1974 में हुई थी। अब डीएल सायर्स वाज बोर्न विच कंट्री, इन इंग्लैंड, अर्थात इनका इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और ये कहां के रहने वाले थे, तो ये एक ब्रिटिश राइटर थे। डीएल सायर्स वाज ए डैश राइटर, कहा के ब्रिटिश राइटर। ओके, नेक्स्ट देख, इंडिया थॉट ट्रेवलर्स, इंडिया थॉट ए ट्रेवलर्स आई, अब ये क्या है, ये एसे है। तो इंडिया थॉट ए ट्रेवलर्स आई इज ए एसे। अब यहां एक क्वेश्चन और बनेगा, इंडिया थॉट ए ट्रेवलर्स आई इज ए रिटन बाय पर्ल एस बक, किनके द्वारा लिखा गया इंडिया थॉट ए ट्रेवलर्स आई, तो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया। अब है कि पर्ल एस बक इज बोर्न, पर्ल एस बक वाज बोर्न तो 1892, 1892 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, एंड बोर्न इन 1973, 1973 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ओके, आगे देखो, मजा आ रहा है, देख आगे, देखो अब हम लोग बात करेंगे पोइट्री सेक्शन की, कविता के सेक्शन की भाग की बात करेंगे। उसमें 200 चैप्टर को अच्छे से देखेंगे, उसके राइटर के बारे में जानेंगे, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, कहाँ के राइटर थे और कैसे राइटर थे। ओके, देखो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव है ना, आई डू नॉट गो, ये क्या है, एक लव पोयम है। कैसा पोयम है, लव पोयम है एंड मेटाफिजिकल पोयम है, दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए डैश पोयम, तो कौन सा पोयम, लव पोयम, बस ठीक है। अब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए डैश पोयम, तो मेटाफिजिकल पोयम, दोनों में से कोई हो सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है। अब है क्वेश्चन नेक्स्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय,
जॉन डोनी, इनके द्वारा लिखा गया, जॉन डोनी के द्वारा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डोनी। जॉन डोनी वाज बोर्न इन 1572 and death in 1631 and which country born in which country in England। और जॉन डोनी वाज ए डैश पोइट, तो कैसे कवि के रूप में जाने जाते हैं, मेटाफिजिकल कवि के रूप में जाने जाते हैं। कैसे कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो मेटाफिजिकल कवि के रूप में वो जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये किनके द्वारा लिखा गया, वाल्ट विटमैन के द्वारा। तो सॉन्ग ऑफ सेल्फ इज रिटन बाय वाल्ट विटमैन एंड वाल्ट विटमैन वाज बोर्न 1819 and Walt Whitman was died 1892 and Walt Whitman was born which country in America। Walt Whitman was a dash poet, तो ये कहाँ के पोइट थे, अर्थात किस पोइट के नाम से जाने जाते हैं, पेपोस पोइट के नाम से जाने जाते हैं। आपसे यहाँ क्वेश्चन आएगा कि वाल्ट विटमैन वाज ए डैश राइटर, तो ये अमेरिकन राइटर थे। कहाँ के राइटर थे, अमेरिकन राइटर थे। ठीक है, ओके डन है। चला आगे देखो, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय W.S. Auden। W.S. Auden was born in 1907 and death in 1973। अब है कि W.S. Auden was a dash, है ना, W.S. Auden was born which country, तो इन born in अमेरिका। W.S. Auden was a dash poet, तो एक थे मॉडर्न पोएट। W.S. Auden was a dash poet, तो कैसे पोएट थे, एक मॉडर्न पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्डियर। याद रखिएगा, द सोल्डियर जो रहे एक वार पोइट थे, अर्थात एक वार पोयम रहा या एक सोनेट पोइट थे। अर्थात इस द सोल्डियर वाज रिटन बाय रूपर्ट ब्रोक। किनके द्वारा लिखा गया, रूपर्ट ब्रोक के द्वारा लिखा गया। रूपर्ट ब्रोक वाज बोर्न 1817, रूपर्ट ब्रोक वाज डाइड 1915, 1917 में जन्म हुआ और 1915 में इनकी मृत्यु हुई। रूपर्ट ब्रोक वाज बोर्न विच कंट्री इन इंग्लैंड, इज ए ब्रिटिश राइटर। कैसे राइटर थे, ब्रिटिश राइटर रहे। ठीक है, उसके बाद रूपर्ट ब्रोक वाज ए डैश पोएट, तो एक वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं। किस टाइप का कवि रहे ये, वार, युद्ध के कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला चैप्टर आपका है आपकी किताब से मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय T.S. Eliot। T.S. Eliot के द्वारा मैकाविटी द मिस्ट्री कैट लिखा गया। अब देखिएगा, T.S. Eliot was born 1888 अर्थात T.S. Eliot was born 1888 and T.S. Eliot was died 1965 अर्थात 1965 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। T.S. Eliot was born which country in England, इंग्लैंड में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। एंड T.S. Eliot was a dash poet, तो ये एक मेजर पोइट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है फायर हाइमन। एज फायर हाइमन इज रिटन बाय केकीएन दारूवाला। फायर हाइमन के लेखक कौन है, केकीएन दारूवाला। केकीएन दारूवाला बोर्न इज 1937। केकीएन दारूवाला इज अर्थात केकीएन दारूवाला इज बोर्न इन 1937 and died in 1984 and K.K.N. Daruvala was a dash writer, Indian writer and K.K.N. Daruvala was a poet and a story writer। वह पोइट भी थे और एक स्टोरी राइटर भी थे। नेक्स्ट चैप्टर है स्नेक इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस। स्नेक का राइटर कौन है, D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस was born in 1885 and died in 1930 in which country, तो born in इंग्लैंड एंड ब्रिटिश राइटर एंड एक नोवेलिस्ट भी थे, एक उपन्यासकार भी थे। नेक्स्ट आपके देखते हैं क्वेश्चंस, पॉइंट्स और चैप्टर्स को। ध्यान दीजिएगा, ए स्नेक इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस।
snake is written by W.H. Lawrence. W.H. Lawrence was born in 1885 and died in 1930. And D.H. Lawrence was born in which country? In England and now as a British poet. किस कवि के नाम से जाने जाते हैं? ब्रिटिश पोइट एंड ए नोवेलिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर हाउस. क्या है? माई ग्रैंड मदर हाउस. माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाय कमला दास. माई ग्रैंड मदर हाउस किसके द्वारा लिखा गया था? कमला दास के. कमला दास वाज बोर्न 1934 एंड कमला दास वाज डाइड 2009 and Kamala Das was born which country? In India and Kamala Das was a dash poet. तो इंडो एंगेलियन पोइट, अर्थात कमला दास को इंडो एंगेलियन पोइट के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट देखिए एन एपिटाफ. एन एपिटाफ इज रिटन बाय वाल्टर डे ला मरे. एन एपिटाफ के लेखक कौन थे? वाल्टर डे ला मरे थे. वाल्टर डे ला मरे वाज बोर्न 1873 and Walter de la Mare was died 1956 and born in which country? Walter de la Mare was born in England and now as a children poet. Walter de la Mare was now as a children poet. ओके नेक्स्ट देखिए लास्ट देखिए जहां पे राइटर का नाम की बात आएंगे तो ऑड टू ऑटम इज रिटन बाय जॉन किट्स. जॉन किट्स वाज बोर्न 1795. John Keats was died 1821 and John Keats was born in which country? In England and John Keats was now as a romantic poet. Okay, next देखते हैं आगे. तो ये हमारे किताब के उसके प्रोस के और पोइट्री के है. हम अभी जस्ट आपके एक और वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको हम जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो इंपोर्टेंस ऑब्जेक्टिव बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जहां से क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वहां से लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव वहां से पूछते हैं. इस वीडियो को भी अभी जस्ट हम आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड करेंगे. आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से ढंग से देख लें कि ताकि वहां से 1-2 ऑब्जेक्टिव अगर 2-3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो वहां से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा. अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर